देखिए, बाबा साहब के ना होने से तो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का माहौल बन गया है। जो बाबा साहब जहाँ से वो कारवा खींच कर लाए थे वापस वही चला गया है। गुलामी की तरफ, ये मत कहिए गुलामी की तरफ जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं, खत्म होने वाला है। अगर बाबा साहब होते तो शायद ये लोग बाबा साहब की भी नहीं मानते। कम से कम बाबा साहब आज नहीं है ना, तो बाबा साहब का जो लिखा हुआ इतिहास है जिसको पढ़कर ये थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अगर बाबा साहब होते तो बाबा साहब की नहीं मानते, क्योंकि इनको वो सब कुछ मिल गया। बाबा साहब की क्यों नहीं मानते? बाबा साहब की वजह से तो सब कुछ मिला इन्हें। उस टाइम पे ये दबे कुचले थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, और बाबा साहब की वजह से इनको सब कुछ मिल गया। और मिलने के बाद ये अपने आप को भूल गए कि हम थे क्या। तो बाबा साहब कौन चीज थी इनके लिए कि बाबा साहब की मानते? तो बाबा साहब नहीं है, तब इनको बाबा साहब, जब इनके पास पैसा होता है, नौकरी अच्छी होती है, अच्छा परिवार मिल जाता है, तब किसी को भी बाबा साहब याद नहीं आता। बाबा साहब कभी याद आते हैं इन लोगों को जब इनके ऊपर अत्याचार होता है या कोई पड़ोसी कर दे, अदर कास्ट का अगर कर देता, तब बाबा साहब इनको याद आता है कि हाँ बाबा साहब ने हमें अधिकार दे रखे हैं, हमें इस अधिकार से लेकर हम इससे लड़ सकते हैं, हम इसके ऊपर SC एक्ट लगा सकते हैं, या कुछ भी मतलब इस तरीके का जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दे रखा है उसका हम उपयोग कर सकते हैं, तब इनको बाबा साहब याद आता है। तो जबरदस्ती तो नहीं है ना कि बाबा साहब को हम माने? भाई क्यों नहीं मानेंगे? बाबा साहब की वजह से आज हम सर उठाकर जी रहे हैं। आज मैं जो तुम्हारे सामने इतना बोल रही हूँ, अपने अधिकार की बात कर रही हूँ, आज बाबा साहब को याद कर रही हूँ, सिर्फ बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब नहीं होते तो आज हम चींटी के बराबर भी नहीं, तो हमें कोई देख भी नहीं पाता कि हम कहाँ हैं। तो सब बाबा साहब की वजह से ही है। और वो लोग नाकारा लोग हैं जो बाबा साहब को याद नहीं करते, और क्या कह रहे हैं, जब उनको जब उनके ऊपर अत्याचार हो तब वो याद करते हैं, जब उनको अच्छा कुछ होता तब कभी भी याद नहीं करते, और कर ही नहीं रहे। अगर करते तो आज हम गुलामी की तरफ नहीं जाते। आज आप देख लीजिए उठा के, जो बाबा साहब ने दिया धीरे धीरे सब खत्म होता चला जा रहा है। हम अपने, क्या आपके पास जो बाबा साहब ने आपको नौकरियां दी थी, क्या वो है आपके पास? क्या आपके बच्चे के लिए का जो भविष्य है वो सेफ है? आज आप गाड़ियों में घूम रहे हैं, कल आप बैलगाड़ी में भी नहीं घूम पाओगे, पैदल भी नहीं चल पाओगे, क्योंकि जिन नौकरियों की बदौलत आप कोट पैंट गाड़ी में घूम रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, वो नौकरियां तो है ही नहीं, सब खत्म हो चुकी हैं। आज जो नौकरियों पे सिर्फ वही है, उससे आगे जो आप अपने बच्चों को देकर जाओगे वो है कहाँ आपके पास में? जो बाबा साहब हमको देकर गए वो हमने यूज कर लिया, लेकिन जो बाबा साहब ने जो हम लोगों को दिया वो हम क्या सेव कर पाए उस चीज को? क्या हम अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे? सिर्फ गालियां ही खाएंगे बच्चों से कि जो हमारे महापुरुषों ने इतनी मेहनत करके, कुर्बानियां करके हम लोगों के लिए जो छोड़ा, आज उसको भी हम तुम बचा नहीं पाए। हमें देकर तो क्या जाते, उसको भी सेफ नहीं कर पाए। हम अपने परिवार की प्रोटेस्ट कर लेते हैं, अपने परिवार को सेफ्टी दे देते हैं। क्या हम जिससे हमें हमारे परिवार को, हमारे देश को, हमारे आने वाली पीढ़ी को सेफ्टी मिल रही संविधान, क्या हम उस संविधान को सेव कर पाए? कि मैडम संविधान को क्या सेफ नहीं कर पाए? संविधान हटा कोई ना, संविधान उसी तरीके से तो लागू हो रहा है, अभी भी चल रहा है। मार्केट में दूसरा संविधान तैयार कर दिया, आप कह रहे हो कि वही चल रहा है, और लागू तो नहीं हुआ ना अभी। देखिए लागू होने में कौन सी देर है, उन्हीं की सरकार है। हमें तो ये भी बताया गया है कि जो बीजेपी की सरकार के लोग हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो भी हमें ये बता रहे हैं कि कोई संविधान ऐसा नहीं बना है। बिल्कुल, मैं संविधान देखकर आई हूँ, गिफ्ट दिया गया है। डॉक्टर रितु जो आज जो 2-3 महीने से प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है, उनके पास में वो संविधान जा चुका है, दिया गया है। आप वहां जाकर एक बार उसको देख सकते हैं, खोलकर उसकी फोटो खींच सकते हैं। उसमें सिर्फ 33 करोड़ों की देवताओं के फोटो है और कुछ भी नहीं है। और उसमें हम लोगों की जो मनुष्य, काल्पनिक भी तो हो सकता है, वो किसी ने कॉमिक्स की तरीके से बना दिया हो उसका। देखिए कॉमिक्स की तरह तो ये सारे ही जो इनके, अब मैं क्या कहूँ, जो इनके पुराण है वो सब कॉमिक्स की तरह ही लिखे गए थे पहले, लेकिन आज वो हम पर थोपे गए हैं ना। आज हम उनको मान रहे हैं ना, हमारे लोग मान रहे हैं ना उनको, तो उसी तरीके से संविधान भी मान लिया जाएगा। जो मनुस्मृति, वो आप सोच रहे हो उसको मनुस्मृति लिखा जाएगा, नहीं। आप कहते हो कि मनुस्मृति लागू होगी, नहीं होगी। ऊपर संविधान ही होगा, अंदर मनुस्मृति वाला सारा निर्माण होगा जो आपके लिए घातक होगा। अगर मनुस्मृति भी है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि पहले भी तो मनुस्मृति के अनुसार ही तो देश हजारों सालों से आ रहा है। देखिए जब उस टाइम मनुस्मृति लागू थी तब हम गुलामी थे, हमें दिन में भी निकलने का अधिकार नहीं था। हम न सुबह निकल सकते थे न शाम में, सिर्फ भरी दोपहरी में निकलते। वही काम होने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। पहले कहते थे मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये कहावत थी, लेकिन आजकल जो है वो मुंह में जय भीम और उनके बगल में छुरी रहती है। और मनुस्मृति में एक चीज तो थी कि महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता था, आज तो उस देवी से काम करवाया जा रहा है। देखिए उस समय देवी को माना जाता था, उनके इतने 10-12 हाथ होते थे, और क्या कहना, किसी के
पता नहीं महिलाओं की बात कर रहा हूं, महिलाओं को बता रही हूँ, तब पर भी तो शोषण महिलाओं को तो मनुस्मृति में भोग विलास की वस्तु कहा गया है। तब जो अगर देवी थी तो उसका भोग विलास की वस्तु क्यों कहा गया था मनुस्मृति के अंदर? वो सिर्फ भ्रम था। मनुस्मृति में लिखा गया था कि भाई भोग विलास की वस्तु है, और इनके जो वो रहे हैं वेद, जो उन्होंने कहा था कि पैर की जूती है महिलाएं, जो उनके क्या बोलते हैं उनको, और नारी शुद्ध। वो तो एक उसने लिखा था ना, जो इनके पंडित थे, उन्होंने ही लिखा था कि भाई महिला एक पैर की जूती है। तो जो उन्होंने पढ़ा वो उन्होंने आगे भी बढ़ाया। और आज जो है, मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आज परिनिर्वाण दिवस, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमारे पास अब भी टाइम है, अब भी टाइम है। अब जितने भी संगठन हैं, हमारे लाखों संगठन हो गए हैं, लेकिन अत्याचार फिर भी हमारे ही लोगों पे हो रहा है। हमारी हजारों पार्टियां हैं, फिर भी हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुमने बनाई किस लिए संगठन, तुमने पार्टियां किस लिए बनाई है? अगर तुम्हारे संगठन इतने हैं, तुम्हारी पार्टियां इतनी है, तुम्हारे लोगों पर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? एक तरफ कहते हो कि हमने संगठन जो बनाया अपने दलित समाज की सेफ्टी के लिए बनाया, हम दलित समाज के लिए काम कर रहे हैं। आपकी तो चौधराटे चालू है ना, आप चौधराट कर रहे हो, आप लोग एक तो नहीं हो रहे ना। बिल्कुल, मैं वही बात बोल रही हूँ कि अगर आपने इतने सारे संगठन बनाए हैं, इतनी सारी पार्टियां बनाई है, तो आपके लोगों को तो उंगली टच भी नहीं होनी चाहिए। और आपकी बेटियों के साथ रेप हो जाता है, आपके बच्चों को जूती पहनने में मार दिया जाता है, घोड़े पे चढ़ने में मार दिया जाता है, और यहाँ तक कि अगर चक्की छूले तो मार दिया जाता है, नल छूले तो मार दिया जाता है। तो आपके वो संगठन कर क्या रहे हैं इतने लाखों की संख्या में? क्यों बनाया है फिर आपने? सिर्फ दिखाने के लिए या सिर्फ अपना पेट भरने के लिए? ये बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। क्योंकि अगर आपके इतने संगठन है तो काम उतना वैसा ही होना भी चाहिए। और उस संविधान को, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, जिस संविधान की वजह से आज आप अच्छी जगहों पर है, अच्छी नौकरियों पर है, आप अभी घोड़ा गाड़ी या बंगलों की बात की थी आपने, जिसकी वजह से वो तो सब खत्म करवा रहे हैं आप बंगलों में बैठ कर। आपको तो बंगला ही नहीं होना चाहिए था, आपको वही जिंदगी होनी चाहिए थी जो कि कम से कम आपके पास बाबा साहब को याद करने के लिए कुछ तो होता, कुछ तो होता। आप तो वही हो गए, नाकारा लोग हो गए कि भाई आपको अच्छा कुछ मिल गया तो आप भूल गए सब कुछ। यानी कि अच्छा ना मिलता तो बाबा साहब को याद किया जाता। देखिए, अच्छा है, अच्छी बात है। बाबा साहब ने संघर्ष भी इसीलिए किया था, अपने बच्चों की कुर्बानी भी इसलिए दी थी कि आप अच्छी जगह पर रहे, अच्छा खाए पिए, कोठियों में रहे। पर ये हम लोगों की, बाबा साहब की यहाँ गलती थोड़ी ना है कि आपने बाबा साहब ने आपको अच्छा दे दिया। ये गलती हम लोगों की है कि हम उस मसीहा को भूल गए, जिसकी वजह से हम अच्छे घरों में रहे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी घोड़े गाड़ी बंगलों में रहे, उनको भूल गए। तो ये हमारी है, हम एहसान फरामोश लोग हैं कि जो हम उस बाबा साहब को भूल गए, उनकी कुर्बानियों को भूल गए और अपने बीवी बच्चों में खो गए। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।